Hello students, welcome to Fun and Learn School. My name is अनीता राजपूत. कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो? और वीडियो देखते हो बेटा आप सब? ओके बच्चे, देखा भी करो. और बच्चों, जब आप वीडियो देखते हो तो मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर रखने का. वो मोबाइल में फुल स्क्रीन करके फिर मोबाइल को देखने का, है ना. और बच्चों, वीडियो देखने के बाद में आप है ना अपना लाइक करने का वीडियो को, और फिर कमेंट में जाके अपना नाम लिखने का. तो बच्चों, आप अपना नाम नहीं लिखोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा आपने वीडियो देखा या नहीं देखा. और कमेंट बॉक्स में आपका नाम नहीं होगा तो मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, एब्सेंट लगा दूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला ना. इसलिए बच्चों, आपको जो भी वीडियो आप अपने स्कूल के देखते हो हमारे, तो पहले वीडियो को देख के उसको लाइक करने का. जैसे आप हमारे स्कूल में पढ़ते थे, हम क्लास में, तो आपने बहुत अच्छा लिखा होता तो मैं आपको स्टार देती, गुड देती थी, है ना. उसी प्रकार आपको भी वीडियो कैसा लगा है तो आप भी टीचर का बताओगे ना, लाइक करोगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखने का. ओके. चलो, आज बच्चों आपको हम कक्षा 3 की क्लास में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं. वो एक कहानी है. आपको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना. घर पे दादी, मम्मी, नानी हो, दादा, ये सब आपको कहानी सुनाते होंगे. और जब पहले आप स्कूल में आते थे तो स्कूल में टीचर भी आपको कहानी सुनाते थे, है ना. तो बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ. तो बच्चों, हमारा पार्ट 2 है शेखीबाज मक्खी. क्या है? शेखीबाज मक्खी. वो पार्ट हमारी एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है. आपको सुननी है? तो बच्चों, पहले मैं आपको कहानी सुना देती हूँ, फिर हम पार्ट को पढ़ेंगे, है ना. ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों, शेखीबाज मक्खी में एक क्या है, मक्खी की कहानी है. मक्खी जानते हो? मच्छर. आपके घर पे भी बहुत सारे मच्छर होंगे ना. होते हैं, मीन्स हमारे घर पे कम, गाँव में कहीं गंदगी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादा होते हैं. वो मक्खी में और मच्छर में आपको क्या फर्क पता है आपको? मक्खी और मच्छर भी अलग अलग होते हैं बेटा. मक्खी मतलब जो गंदा होता है, मीठा होता है, वहाँ पर ज़्यादा बैठती है, वो गुन 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 करती रहती है. ओके, तो मक्खी की कहानी पढ़ने वाले आज. तो एक बड़ा सा जंगल था. जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर था. तो शेर क्या करता था? शेर जंगल में आराम से सो रहा था. उसको बहुत मुश्किल से क्या नींद आई थी. और जब शेर सोता है तो जंगल में कोई भी उसको परेशान नहीं कर सकता, है ना. तो फिर वो आराम से सो रहा था. इतनी देर में मक्खी आई और मक्खी उसके कान में गुन गुन करने लग गई. तो क्या हुआ, शेर को बहुत मुश्किल से तो नींद आई थी और उसको गुस्सा आ गया. उसने बोला, मक्खी बहन जाना, मुझे सोने दे. वो मक्खी नहीं मानी. वो दहाड़ता हुआ बोला कि भाई मुझे सोने दे, या फिर मैं तुझे खा जाऊंगा. तो मक्खी ने क्या बोला कि जंगल के राजा से ऐसी बात शोभा नहीं देती है. तो फिर उसने बोला कि मुझे सोने दे. फिर लास्ट में मक्खी ने बोला कि चल, तेरे अंदर हिम्मत है तो चल आजा. तो दोनों के अंदर क्या हुआ, फाइट हो गई, झगड़ा हुआ. तो मक्खी जैसे ही शेर के शरीर पर बैठती, वो शेर उस पर क्या करता, पिंजरा, अपने हाथ का पंजा मारता. जैसे वो अपना हाथ का पंजा मारता तो उसके लंबे लंबे जो नाखून होते थे वो उसके शरीर पर लग जाते थे. किसके? शेर के. क्योंकि मक्खी तो उड़ जाती थी. तो उसका शरीर पूरा जख्मी हो गया, क्योंकि मक्खी तो थोड़ी देर में उसके हाथ पे बैठती, थोड़ी देर में नाक पे, थोड़ी देर में कान पे, गर्दन पे, से पूरे शरीर पे बैठती. और जैसे ही वो वहाँ पर बैठती और शेर उसके वहाँ पर अपने हाथ का पंजा मारता, उसका पूरा शरीर जख्मी हो गया. उसने लास्ट में बोला, मक्खी बहन तू जीती और मैं हारा. ओके. फिर लास्ट में क्या, तो मक्खी को तो बहुत घमंड आ गया. वो बहुत खुश हो गई कि मैं तो क्या, जंगल के राजा को भी मेरा हरा के आई हूँ. फिर वो आगे चली, से घमंड में खुश होती होती आगे जा रही थी. आगे गई तो उसको क्या बोला, हाथी मिला. उसने हाथी को कहा कि चल मुझे नमस्कार कर, मैं तो है ना जंगल के राजा को भी हरा के आई हूँ और आज से जंगल में मेरा राज चलने वाला है. तो फिर क्या, हाथी ने सोचा कि कौन इसके मुंह लगे, चल नमस्कार कर देता हूँ. तो उसने अपनी सूंड उठाई और नमस्कार कर दिया. फिर वो थोड़ी आगे गई तो उसको लोमड़ी मिली. लोमड़ी ने भी, उसने बोला कि चल लोमड़ी मुझे नमस्कार कर, मैं तो जंगल के राजा को भी हरा के आई हूँ और आज से जंगल में मेरा ही राज चलने वाला है. तो फिर क्या हुआ,
लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, तो लोमड़ी ने बोला हाँ मक्खी बहन मैं तो तुझे कर दूंगी, पर वो सामने मकड़ी है ना, वो है ना आपको बहुत गाली दे रही थी। तो मक्खी ने क्या सोचा कि चल लोमड़ी तुझे तो बाद में, पहले मैं मकड़ी के पास में जाती हूँ, उसको बताती हूँ। तो वो फिर मक्खी के पास, मकड़ी के पास में, और मक्खी के पास में जाके उसने, मकड़ी के पास में जाकर उसने दोनों के लग, मकड़ी के जाले में वो फंस गई। कौन? मक्खी। और जैसे ही वो अपने जाले में से निकलने का ट्राई करती, कोशिश करती, आगे उसे फंसती जाती, उसके पंख होते हैं ना जो छोटे छोटे, वो फंसते जाते। ऐसे करते हुए वहीं पर वो पूरी घायल हो गई और लास्ट में वो मर गई। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें बहुत अच्छा आता है तो हमको दूसरे को सिखाना चाहिए, तो उस पर हमको घमंड अभिमान नहीं करना चाहिए। ये हमारी कहानी थी, अच्छी लगी? ओके, चलो हम अब पाठ पढ़ते हैं, मतलब हमारा चैप्टर रीडिंग करते हैं। ओके बेटा, चलो बच्चों, तो हमने कहानी तो सुन ली, तो चलो हम अब पाठ को रीड करते हैं, पढ़ते हैं कि हम पाठ को कैसे पढ़ेंगे। तो देखो, आप ही ध्यान देना कि हम कहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। तो देखो क्या लिखा गया है। एक था जंगल, वो जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक था जंगल, जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। फिर आगे देखते हैं। फिर शेर को बहुत मुश्किल से तो नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई। जहाँ पर मक्खी बैठती तो क्या किया, उसने अपना पंजा उठाया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। क्या हुआ, शेर को गुस्सा आ गया। फिर आगे वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार दूंगा। किसने बोला? शेर ने बोला। किसको? मक्खी को बोला कि दूर हट या तुझे मैं मार दूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? कि जंगल के राजा से ऐसी बातें अच्छी लगती है? अच्छी नहीं लगती है। फिर आगे कहा गया है, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। जवाब देती, चुप हो जा, वरना अभी, क्या बोला, आगे देखते हैं वो, वरना अभी, मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं तुमसे नहीं डर, तो वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। किसने बोला? मक्खी ने शेर को बोला कि देखो यहाँ पर चित्र में दिख रहा है ना बेटा आपको, ऐसे लड़ रही है। तो उसने बोला है कि मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। फिर देखो आगे, फिर शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो इसमें क्या, जहाँ पर भी मक्खी बैठती तो शेर अपना पंजा मारता, जिससे उसका पूरा शरीर ऐसे घायल हो गया, मतलब छिल गया था। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, मतलब थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। शेर ने क्या बोला कि मैं हारा और तुम जीती, बस मुझे परेशान मत करो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। शेर तो थक कर बैठ गया, फिर आगे क्या बोले, हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा
शेर को हराया है। किसको हराया है? शेर को। इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। किसको बोला? मक्खी ने हाथी को बोला। तो फिर हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी सब देख रही थी जब मक्खी और हाथी दोनों जो बातें कर रहे थे ना, ये सब लोमड़ी ने सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराई, वो अंदर अंदर खुश हुई। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को विशालकाय हाथी को भी हराया। शेर को भी हराया और विशालकाय हाथी को भी हराया है। तो फिर लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। आपका जीवन और धन्य है। आपके माता पिता फिर लेकिन मक्खी रानी। फिर आगे क्या हुआ? उसने बोला, लोमड़ी ने बोला, लेकिन उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है। देखो बेटा, ये चित्र है ना, ये क्या है? मकड़ी का जाला है। जानते हो ना, तो आपने देखा भी होगा। तो जाले के लिए बता रही है लोमड़ी। लोमड़ी बोल रही है कि वो आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो। किसकी? मकड़ी की। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। चुटकी बजाते ही मैं उसको ख़त्म कर दूँगी, मतलब मार डालूँगी। तो यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों तो और भी अधिक फंसती गई। अंत वे थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो बच्चों, ये हमारी कहानी थी। ये योगेश जोशी ने लिखी थी। किसने लिखी? ये कहानी बहुत अच्छी लगी ना? ये योगेश जोशी ने लिखी हुई थी बच्चों। तो इस चैप्टर को हमने रीड किया। तो बच्चों, इस चैप्टर का पहला जो पार्ट है, पेज नंबर, वो पेज आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आगे वाले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखना है और थंब करना है। ओके, बाय बाय।